आज है 9 दिसंबर, प्रातः 9:35। 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। और मैं हूँ दिवंगत अभिनेता प्रीतम कुमार एवं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार। 3 वर्ष से ये जो क्षेत्र मैं दिखला रहा हूँ, ये नहर है। ये परतावत प्रखंड कहलाता है और जिला महाराजगंज कहलाता है। नेपाल सीमा से सटे यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य। और दोनों तरफ की रकम मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपराधिक कृत्य पल पल, और वो भी हर आपराधिक कृत्य बड़ा। और इन स्थानों से, जैसे इधर शौच के लिए मैं आया था, और इन स्थानों से भी काफी कुछ सामग्रियां मिला करता है। और जब तक मैं यहाँ लटका हुआ हूँ, जब तक कि दोनों तरफ का, जब तक मैं लटका हुआ हूँ, जब तक बहुत बर्बादी होता ही रहेगा। क्योंकि एक एक, और जहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का जो तख्त देखते हो, समाजवादी पार्टी का जो तख्त के पास पेट्रोल पाइप जो बन रहा है 1 महीने से, और मजदूरी पर मैं कोशिश करने पर भी सैकड़ों बार कोशिश किया, मजदूरी पर नहीं लगा रहा। ये जलन से मजदूरी, अभी मजदूर का, जो श्रमिकों का अभी यहाँ पर श्रमिकों का 400, 450, 500, 550 श्रमिकों का, मिस्त्री का नहीं। जलन से एवं बिगाड़ करने के लिए, मेरे साथ घटनाएं करने के लिए, और मुझे मजदूरी पर, सैकड़ों मजदूर आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, सैकड़ों मजदूर। और एक दिन मैंने मजदूरी करके भी दिखलाया है, और अधिकतम मजदूरी हुई, यहाँ तक कि 5 गुना, एक दिन से नहीं, एक दिन की क्षमता एक दिन की तुलना में 5 गुना अधिक करके दिखलाया। मैंने सोचा कि ठीक है, दूसरे दिन से स्वयं थक जाएगा, मेरी शरीर की खिंचाई करना चाह रहा था। तो आपराधिक कृत्य की नीति देखो, और पैसों की आवश्यकता है, और अचानक से हम, बहुत कम समय दिया गया, समय ही नहीं दिया गया था, अचानक से, अरे किसी के भी जमीन पर कोई भी गरीब आदमी हो, किसी प्रकार कुछ भी, तो उसको समय दिया जा सकता है। लेकिन आपराधिक कृत्य, और यहाँ आपराधिक कृत्य कहा ना, यहाँ का पुलिसकर्मी बहुत आपराधिक कृत्य कर रहा है, और मैं खतरे में जी रहा हूँ सामान के साथ। और उन सामग्रियों की 5 वर्ष से जो भी मैं मजदूरी भी कर रहा हूँ, और वो इन सामग्रियों में मैं खरीदता आया हूँ, क्रय करता आया हूँ, लगाता आया हूँ। मेरे लिए एक एक सामान की कीमत है, और उस सामानों की उपयोगिता मैं दिखलाता आया हूँ। और वही मेरी बर्बादी का, अभी कितने लोगों पर, यहाँ तक कि मेरी बर्बादी का, जहां पर नाजायज, मैं दुनिया के सामने साबित करूं कि ये बर्बादी नाजायज है, और वहां पर मैं अपनी बर्बादी का मुआवजा मांगू, तो यही सब देश का राष्ट्रीय स्तर का जो नेता लोग है, यही मेरी हत्या करवाना चाहेगा। पागलखाने भिजवाने का मतलब है क्या है?
इन लोगों की क्षमता मेरे सामने ना ही लिखने में टिकेगा, ना ही भाषण में टिकेगा। किस मामले में किसी भी भारतीय राष्ट्र स्तरीय नेता, आ जाओ भाई, एक तरफ तुम भाषण देना, एक तरफ मैं भाषण दूंगा। अभी मैं गाना लिखने में सक्षम हूं, यहां तक कि मैं अपना लघु लघु संगीत बिक्री भी करने वाला हूं। और देखता हूं अगर क्रय करता तो कई लघु संगीत का निर्माण मैं कर लेता, करवा देता। अभी मशीनरी है नहीं है, मशीनरी लाखों का मिलता है। 13 लाख रुपये, 13 लाख रुपये मेरा अपना किराएदारों पर 13 लाख से ऊपर बकाया है। और इस मामले में सोचो, इस मामले में मेरा सगा भाई, हिस्सेदार मिलकर नेताओं से, बिहार के नेता से, वहां के कर्मी से, जिलाधिकारी से, सरकारी कर्मी इत्यादि से मुझे उस मामलों में झूठा बनाएगा। इतना बकाया नहीं है, इतना बकाया है, या अपराधीकृत घटनाएं करवाएगा जैसे पहले करवाता है। सब कुछ मैं साबित कर रहा हूं यहां दुनिया के सामने। अब बतलाओ कि मेरी सहायता कौन करेगा? किराएदार मेरा था, अगर वो पैसा मेरे अकाउंट में अभी आ जाता तो मैं अपने यहां भी, दूसरे राज्य भी, अपने जान के साथ साथ अपने एक एक ढक्कन को इतना सुरक्षित करके मैं अपना गया जी आ जाता कि बीच में कोई बड़ा चट्टान भी मुझे रोक नहीं पाता। पैसे की कीमत है। आदमी पहाड़ पर रहे, पैसा होना चाहिए, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आदमी समुद्र तल की धरातल में होना चाहिए, अंदर पैसा होना चाहिए, पनडुब्बी आ जाएगा। आकाश में, पाताल में, कहीं भी हो, आदमी के पास पैसा होना चाहिए, हर कोई सहायता के लिए आ जाएगा। कहा ना, आपराधिक कृत्य और हर घटनाएं बिल्कुल आपराधिक कृत्य, बिल्कुल नाजायज। और जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी है, कईयों बार मैं सोच में केवल ब्लड, केवल खून सोच किया हूं। और सोचो, कुछ व्यक्ति को जब मैं मांग कर खाने पर मजबूर किए हुए हैं। अभी 1 महीने से, अभी 3 महीने से मैं सामान हटा रहा हूं, 2 स्थानों से हटाया, 1 स्थान से और हटा रहा हूं। बात यह 36,000 केवल नाजायज बेकार मजदूरी हुई। और यही अगर 3 महीना पहले बतला देता कि भाई इस पर मैं पेट्रोल पाइप बनने जा रहा है इतने महीने बाद, और इतने महीने बाद निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, एक ढक्कन मेरा उस जमीन पर ना रहता, ना बर्बाद होता, और बहुत कुछ, और मैं फुर्सत में भी रहता। अभी सोचो भाई, कितना नाजायज में मुझे पैसों की आवश्यकता है और मुझे मजदूरी पर नहीं रख रहा है। सोचो, 1 महीने में मजदूरी के अनुसार 12,000 रुपये मेरे पास हो जाएगा 1 महीने। जब तक मैं यहाँ समस्या में आऊँ, छोटी जमीन है, वो छोटी भूमि है, कभी भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और वही सबकी नीतियां हैं। पुलिसकर्मी ने मेरा सामान नहीं देखा, आया, कहा कि सामान हटा दो, जबकि वहां पर ना ही उसका बुनियाद, वहां पर कभी निर्माण हो ही नहीं सकता है। ऊपर बिजली विभाग की तारें हैं, बिजली की तारें हैं, मोटी मोटी बिजली के खंभे हैं। तो नाजायज ही ना 3 महीने से मैं नाजायज ही ना अपना सामान हटा रहा हूं। और समय तो मिलता ना। अब बात यह 36,000 कौन देगा? और यही 36,000
ये केवल मजदूरी हो गई, 3 रात मेहनत किया हूं, 3 रात, और ये 36,000 केवल वो बात नाजायज। समय किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे कि कहीं पर हो, किसी भी जमीन पर हो, समय किसी को भी दिया जा सकता है। और ये सारा आपराधिक कृत्य मेरा पूर्वजी भूमि संपत्तियां जो थी उसको लुटवाने में, नाजायज कब्जा करने, नाजायज बिक्री, ना हक अधिकारहीन विहीन बिक्री करने, मकान बनाने इत्यादि में जो जिन व्यक्तियों को लाभ हुआ है, बोध गया बुद्ध भूमि चादर संख्या 3 एवं 4, थाना संख्या पुराना नक्शा चादर का थाना संख्या 359 पर, जो चादर संख्या 3 और 4 में मेरा पूर्वजी भूमि संपत्तियां जो थी, उसको जिस व्यक्ति को लाभ हुआ है वो सभी मिलकर मुझे वो ऐसा कोई कसर, अहित पहुंचाने का ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा है जिससे कि मेरा अस्तित्व खत्म न हो जाए। और लोगों को पैसा चाहिए, नुकसान करने वाले के पास यदि नुकसान करने वाला यदि हुजूम में हो या पैसे के मामले में ऐसी नाजायज पैसा बर्बाद करने की, दूसरे का ही नाजायज संपत्तियां बेचकर खाते में रख लिया, ब्याज का नाजायज पैसा आ रहा है और उसी पैसे को यहाँ फेंकता रहो, वहां फेंकता रहो, वहां फेंकता रहो, इसको दो उसको दो, नाजायज घटना करवाओ, नाजायज जितना अधिक घटनाएं सब पैसों के दम से। बस मेरी छोटी समस्या है, दोनों तरफ का रकम दे रहा हूं, फिर भी देखो ना भाई, फिर भी देखो ना। कहा ना, इसमें सबसे पहला हर नुकसानी के सबसे पहले, नुकसानी की जो श्रेणी में ऐसे लाइन में है नुकसान पहुंचाने में, तो सबसे पहले भाई है, 1 ही बरस का बड़ा, उसके बाद हिस्सेदार, उसके पीछे सारा जहां, पहले प्रखंड वाला निवासी, फिर आएगा गया जिले का निवासी, फिर आएगा बिहार राज्य का निवासी, फिर आएगा भारत देश का निवासी, और इससे भी अगर ऊपर एनआरआई और विदेशों वाला हुआ तो फिर वो जो मुझे छुरा मार रहा है, मुझे बर्बाद कर रहा है। अभी तुम्हें जिसको नहीं जानकारी, जो पहली बार अंग्रेजी में इसको ब्लॉग बोलते हैं, हिंदी में वास्तविक चलचित्र बोलेंगे इसको। देख रहे हो भाई, हर घटनाएं मैं तुम्हारे सामने ही घटनाएं बोलूंगा, और किसी भी व्यक्ति से उसका कानूनी अधिकार पाने, कानूनी सेवा पाने का हक